बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये बेहद अहम जानकारी मिल रही है। बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बात बन चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई। आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई और अब देखिए सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों ही नेताओं के बीच जो आधे घंटे की वार्ता हुई उसमें सीट शेयरिंग पर बात बन चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार हलचल तेज है, लगातार बातचीत का दौर देखने को मिल रहा है। और इस बीच आपको खबर दे रहे हैं बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में बातचीत हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर सहमति भी बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से बिहार की सियासत से जुड़ी बेहद अहम खबर आपके सामने रख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ चर्चा की गई। आधे घंटे तक धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो मुलाकात और बातचीत हुई है उसमें सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। दरअसल लगातार अलग अलग जो घटक दल हैं एनडीए के, उनके नेताओं के साथ बैठक की जा रही है और किस तरीके की संतुष्टि होनी चाहिए और सम्मानजनक सीटों का बंटवारा होना चाहिए, उसी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और इस बीच बेहद अहम खबर है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई उपेंद्र कुशवाहा से और सहमति बन चुकी है। आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जानकारी मिल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो उपेंद्र कुशवाहा की आधे घंटे तक मीटिंग चली उसमें सीटों पर बातचीत हो चुकी है, सहमति बन चुकी है। आधे घंटे तक उपेंद्र कुशवाहा के आवास पे मुलाकात हुई। जब धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा पहुंचे और बंद कमरे में चारों नेता में लगभग आधे घंटे तक बैठक हुई। और बैठक के बाद जो बाहर निकले फिलहाल उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सीटों पर लेकर सहमति बन गई। कितनी सीटों पर सहमति बनी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया कि बातचीत काफी अच्छी रही और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। और जो सीटों को लेकर जो मामला था उसमें लगभग सहमति बन चुकी है, जिसका औपचारिक ऐलान जब एनडीए के तमाम घटक दल के बीच में जब इसका ऐलान होगा तब उसकी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र ने जानकारी दी है कि उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, खासकर धर्मेंद्र प्रधान के साथ जब उसकी बातचीत हुई तो बातचीत पर लगभग सहमति बन चुकी है और उसका ऐलान कुछ दिन के बाद होगा। लेकिन फिलहाल एनडीए के लिए एक बड़ी खबर यही है कि जो 5 सहयोगी थे उसमें बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में सहमति। बिल्कुल। और आनंद, अब देखना होगा कि क्या जो सीटों की डिमांड हो रही थी उसी पर बातचीत हुई है या कोई बीच का रास्ता निकाला गया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। और देखिए बड़ी खबर पटना से, बीजेपी चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक, धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में शाम 6 बजे मीटिंग होगी। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का दूसरा दिन है। कल 60 सीटों पर चर्चा की गई थी और आज भी माना जा रहा है कि सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, 6 बजे की ये मीटिंग बताई जा रही है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। निश्चित तौर पर चुनाव समिति की कल भी बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी दफ्तर में हुई, जब धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में जो भी चयन समिति के जो सदस्य थे 18 सदस्य उसमें मौजूद थे। इसके अलावा विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान भी उसमें बैठक में मौजूद थे। जाहिर तौर पे लगभग 2 घंटे से ज्यादा तक ये बैठक चली। और कल जब दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है जब बाहर निकले बैठक से, उन्होंने कहा कि जो 60 सिटिंग सीट है बीजेपी की उस पर चर्चा हुई और आज जो बाकी की जो सिटिंग सीट है और जहाँ पे पिछले बार बीजेपी हारी थी उस सीटों को लेकर चर्चा होगी। कल कई सीटों पर चर्चा हुई है और जो नए दावेदार हैं उनकी भी चर्चा आज होगी। और उसके बाद इस बैठक के बाद कुछ नामों को चिन्हित किया जाएगा हर विधानसभा सीट पर और उसके बाद वो दिल्ली आलाकमान को भेजा जाएगा और उसके बाद वहां से उम्मीदवारों की तस्वीर आखिर क्या होगी उस पर हर झंडी लगेगी। लेकिन आज का बैठक बेहद अहम है और 6 बजे से ये बैठक शुरू होगी, जिसमें से चुनाव समिति के जो महत्वपूर्ण लोग हैं धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में उस बैठक को अंजाम दिया जाएगा। और बैठक कितने देर तक चलेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कल लगभग 2 घंटे से ज्यादा तक बैठक हुई थी और जिसमें 60 सीटिंग सीट थे उस पर चर्चा हुई थी। और आज बाकी की जो बचे हुए सीटिंग सीट हैं और जहाँ पे बीजेपी पिछले बार हारी थी वहाँ को लेकर भी चर्चा होगी। और खासकर इस बार बिल्कुल आनंद, और देखिए अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की हर चुनाव के लिए अलग रणनीति रहती है और इसी खासियत से बीजेपी जानी जाती है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है, क्या लग रहा है आनंद, क्या कोई एक्सपेरिमेंट बीजेपी कर पाएगी इस बार बिहार में, या फिर जिस तरीके से पिछली बार कद्दावर नेताओं को महत्व देते हुए उन्हें उतारा गया था चुनावी मैदान में, क्या उसी को ध्यान में बीजेपी रखेगी?
देखिए, कल दिलीप जायसवाल ने बेहद महत्वपूर्ण दो बातें कही थी। पहला, उन्होंने कहा था कि जो सिटिंग विधायक है, अगर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो उनके टिकट पे बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन अगर कुछ के सीट पे अगर ऐसे उम्मीदवार हैं जहां पे उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है, तो वैसे सीटों पर गंभीरता से चर्चा हुई है और वहां पे उन विधायकों पर खतरा हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दिलीप जायसवाल ने एक बात और भी कही थी कि इस पर युवाओं और महिलाओं पर पार्टी ज्यादा ध्यान दे रही है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार जो जिला से जो जानकारी आ रही है, जो दावेदार हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी जताई है, वहां से जिन उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी दफ्तर में भेजी गई और कल भी जो समिति ने बैठक की और बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई, तो बीजेपी कई लेयर पे इस बार अपने उम्मीदवारों को लेकर बैठक कर रही है और जानकारी मंगा रही है। और बीजेपी को भी पता है कि इस बार उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि बिहार में बीजेपी एनडीए में सबसे बड़े घटक दल के तौर पे जानी जाती है। तो बीजेपी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, खासकर जो उसके विनिंग विधायक हैं उनका परफॉर्मेंस अगर कहीं पे ठीक नहीं होता है, उनके खिलाफ अगर जानकारी आती है, तो वैसे विधायकों पर खतरा हो सकता है। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार ठोक बजा के जो भी जीतने वाले कैंडिडेट है उस पर दाव लगाया जाए। बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। 6 बजे बेहद अहम मीटिंग शुरू होगी। चुनाव समिति की यह बैठक है। कल 60 सिटिंग सीटों पर चर्चा की गई थी और आज भी कई सीटों पर चर्चा होगी। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। शाम 6 बजे से बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू होने वाली है। और वहीं सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के अंदर आज हलचल बहुत तेज दिख रही है। लल्लन सिंह से मुलाकात के बाद बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी के आवास पर मुलाकात की। उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ बैठक पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने सीट बंटवारे को लेकर बातचीत की है और जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। आराम से सर क्या बात हुई? चलिए क्या बात हुई? क्या बात हुई? सर क्या कुछ बात हुई? कुछ बात हुआ सर जी? क्या कुछ बात हुई? सर एक मिनट सर क्या कर रहे हैं? अरे अरे यार कोई बात नहीं हुई है। बात बनी कि नहीं मांझी जी? कोई बात बनी कि नहीं? निकल गई क्या? यार बात बन गई है। अब क्या बात थी, आपसे थोड़े बात करनी है। बात की सिलसिला चली है सीटों के संबंध में और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऑल इज वेल है सर। ऑल